सर्वप्रथम करुणा के अवतार श्रमणपति भगवान महावीर स्वामी के पावन पवित्र श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। श्रमण संघीय चतुर्थ पदधर ध्यान योगी आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब एवं हम सभी की शंका का समाधान करने वाले आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय प्रवर परम पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन पवित्र श्री चरण कमलों में अनंत अनंत वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय प्रवर परम पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन एवं सुख साधा पूजती। आगम वाचना में पधारे सभी गुरु भगवंतों को एवं पुण्य तुल्य पूज्य सभी महासतियों जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। आज ज्ञानदाता आगम प्रदाता बम आराध्य पूज्य गुरुदेव श्री जी की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही है शरण आत्मा महासती जी महाराज साहब की सुशिष्या आगम रसिका महासाध्वी श्री प्रेक्षा जी महाराज साहब आदि। सुख साता है। सुख साता गुरु जी। हाँ जी, सबको साता है। कृपा गुरु जी, आपको साता गुरु जी। हाँ जी गुरु जी। यह आगम वाचना निरंतर व निर्बाध गति से चलती रहेगी। अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या दिव्य साध्विका श्री रश्मि जी महाराज साहब की सुशिष्या डॉक्टर साध्वी श्री शिव प्रज्ञा जी महाराज साहब उपवास, महासाध्वी श्री जगदीशमती जी महाराज साहब की सुशिष्या दिव्य साध्विका उप प्रवर्तनी महासाध्वी श्री रमेश कुमारी जी महाराज साहब उपवास, प्रवचन भास्कर महासाध्वी श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब उपवास, तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री शमा जी महाराज साहब उपवास, साध्वी श्री करुणा जी महाराज साहब उपवास। हम सभी तपस्वियों की तप की अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री जी से करवत प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। पधारे गुरुदेव। अथेन वंदा में गुरुदेव। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवध्यायाण, नमो लोये साहुण, ऐसो पंच नमोकारो सर्व पाव प्रणासनो, मंगलानंद संदेशे परमं हवाई मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन
सबके पावन चरणों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वियां जी, श्री सूत्र कीर्तन सूत्र की वाचना प्रारंभ है। प्रथम स्कंध का 10वां अध्याय, जिसका नाम समाधि है, सुनाया जा रहा है। 9 गाथा तक सुना चुके हैं। 10वीं गाथा, आयं न कुजा इह जीवियट्ठी असज्जमानोय परिवैजा निसंहासीय विनीय गिद्धि हिंसन्नियंवा न कहं करेजा। भगवान प्रमारे हैं। आयं न कुजा इह जीवियट्ठी, इह जीवियट्ठी, इह इस लोक में, जीवियट्ठी चिर काल तक जीने की इच्छा रखने वाला। आयं न कुजा, धन की आय हो, मेरे पास धन आए, ऐसा ना करे। द्रव्य का उपार्जन ना करे। असज्ज मानोय परिवैजा, असज्ज मानो, जहां पर लोगों के साथ जितने भी संबंध है, माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, रिश्तेदार, जो भी है, उनके प्रति आसक्ति ना रखे, आसक्ति को खत्म करे। परिवैजा, आसक्ति का परित्याग करता हुआ संयम में विचरे, संयम का ध्यान रखे। कहा जाता है, जितना साधु साध्वी का गृहस्थों से संबंध रहेगा, उसके ज्ञान ध्यान का उतना ही ज्यादा ह्रास होगा। शास्त्र स्वाध्याय, जप तप कह लो, जितनी धर्म क्रियाएं हैं, उनमें ह्रास तो आएगा ही। कहा कि गृहस्थों के साथ संबंध है, वो धर्म सीखें, तब तो कुछ लाभ की संभावना है। यदि धर्म सीखते नहीं, व्यर्थ की बातों में पड़े, तो ये आसक्ति आत्मा के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत बड़ी बाधक है। तो इसलिए भगवान ने कहा, किसी के प्रति आसक्ति, लगाव की भावना ना रखे और संयम मार्ग में परिवैजा विचरे। निसम भाषीय विनीय गिद्धि, निसम भाषी, कोई भी बात कहनी है तो पहले उसके ऊपर विचार करे, सोचे कि इस बोलने का किसी को कोई नुकसान तो नहीं है। यदि नुकसान होता है तो मौन रहना अच्छा है।
तो इसलिए कोई साधु साधवियां कोई भी बात कहे तो सोच विचार करके बोले। बीणीय गिद्धिक गिद्धिक गृद्धि भाव को बीणीय दूर करके, जो इंद्रियों के विषय शब्द रूप गंध रस स्पर्श जो हमारे राग द्वेष की वृद्धि का कारण बन रहे और समाधि का कारण बन रहे, ऐसे विषयों के प्रति जो आसक्ति है उसको दूर करे। दूर करके हिंसा नियंगवा न कही करेचा। साधु साध्वी हिंसन नियम हिंसान्विता, हिंसा से युक्त ऐसी कथा न करेजा, न कह करेजा, जो कथा हिंसा से युक्त है, जिसको सुन करके सुनने वालों की भावना में आवेश आता है, हिंसा में प्रवृत्ति होती है। मोक्ष मार्ग के पथिक साधु साध्वी को ऐसी कथा नहीं कर। कहा सारे के सारे बिना विचारे बोलता है तो यही आगे आने वाले समय में असमाधि का कारण बनेगा, कलेश का कारण, आरोद्र ध्यान का कारण, कर्म बंधन का कारण। इसलिए भगवान कहते हैं ये आत्मा विवेक रखना। आहा कड़ंगवा न निकाम एचा, निकाम यंतेय न संथ वेचा, धूणे पुरालन अणु वेह माणे, चिच्चाण सोयम अणवेख माणे। ताकि आहा कड़ंगवा न निकाम एचा, साधु साध्वी आहा कड़म आधा कर्मी आहार की, न निकाम एचा कामना ना करे। आधा कर्मी भोजन सेवन करने की चाहना ना करे, ताकि साधु के भोजन की श्रेष्ठता उसकी निर्दोषता के ऊपर है। संसारी लोगों के वहां तो श्रेष्ठता दो बातों पर निर्भर है, एक तो स्वाद की दृष्टि से, दूसरा स्वास्थ्य की दृष्टि से। लेकिन साधु के लिए भोजन की श्रेष्ठता पहले तो 42 दोषों से रहित हो और दूसरा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ना हो। ऐसा भोजन साधु के लिए समाधि का कारण बनता है। और जो भोजन 42 दोषों में से किसी भी दोष से संपृक्त मिला हुआ है तो वह समाधि का कारण है, असमाधि का कारण है। तो इसलिए कहा कि सदोष आहार पानी की कामना ना करे, निर्दोष आहार पानी की चाहना करे। निकाम अंते यन संथ वेजा, निकाम अंते जो आधा कर्मी आहार की कामना करते, चाहना करते हैं, भगवान कहते हैं न संथ वेजा, उनके साथ परिचय ना करे, उनकी प्रशंसा ना करे, अनुमोदना ना करे। क्योंकि ज्यादा परिचय करेंगे, उनकी अनुमोदना करेंगे तो उनको अपनी क्रियाओं में प्रोत्साहन मिलेगा। तो आत्मार्थी जीव जो है संसार को जल्दी करना चाहता है, तो कहा जो ऐसे भोजन पानी का सेवन करते हैं
उनसे परिचय नहीं बढ़ा, उनकी प्रशंसा नहीं करना, क्योंकि परिचय और प्रशंसा उसकी अनुमोदना करने वाले, उसके द्वारा आचरित जो उन्मार्ग है उसकी अनुमोदना, और वो अनुमोदना भी कर्म बंध का कारण बनती है। आगे बताया है धूणे उरालंग अणु वेह माणे, कहा कि उरालंग, उरालंग का मतलब औधारिक शरीर, औधारिक शरीर को तप के द्वारा, तप भी कैसा साधारण नहीं, विकृष्ट उत्कृष्ट तप के द्वारा, उरालन धोने, इस शरीर को धोने, कमजोर करे, किस कारण से कमजोर करे, अणुवेह माने, तपस्या से कर्मों की निर्जरा होगी, कर्मों की महान निर्जरा होगी, इसलिए, और बिना तपस्या के कर्मों की महान निर्जरा नहीं होगी। तपस्या करेगा, आहार आदि का परित्याग करेगा, तो जो उदारिक शरीर के ऊपर प्रभाव तो पड़ेगा ही। जब इस उदारिक शरीर पर प्रभाव पड़ेगा तो व्यक्ति घबरा भी सकता है, लेकिन सोचे कर्म निर्जरा करने का इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं। ये मेरा शरीर इष्ट इस वास्ते है क्योंकि इससे धर्म ध्यान करना है, इससे तपस्या करनी है, इससे व्यावृत्ति करनी है। इसको यदि ये कार्य नहीं होते तो इस शरीर की पोषणा का फायदा लाभ क्या है? ये शरीर भोग भोगने के लिए नहीं, संसार के सुखों का सेवन करने के लिए नहीं, ये निर्जरा का साधन है। निर्जरा का साधन होने के कारण इसकी पोषणा करनी है वो निर्जरा के लिए। जैसे गृहस्थ लोग किराए की मशीन में तेल डालते हैं क्योंकि उसके बिना वो चलती नहीं है, तो जो किराया दे रहे हैं, तेल डाल रहे हैं, वो इसलिए डाल रहे हैं ताकि इसके द्वारा हम ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकें। इसी प्रकार इस शरीर के द्वारा आत्मार्थी जीव का लाभ कौन सा है? वह कर्म निर्जरा का है। नए कर्मों का बंधन रुके और पुराने कर्मों के बंधन टूटे, इस बात को देखता हुआ उत्कृष्ट तप से कर्म निर्जरा को अनुपेय माने, साधक देखता हुआ, विचार करता हुआ उरालंग धोने, इस उदारिक शरीर को तप के द्वारा धोने, मतलब कृष कर दे, कमजोर करे, इसकी पोषणा का ध्यान न रखे। आगे बताया है चिच्चा स्वयं अणवेख माणे, और दूसरा उदारी का अर्थ बताया। उदार का मतलब मोक्ष, मोक्ष को सामने देखता हुआ, मतलब कि मोक्ष को सामने रखता हुआ, उसकी अनुपेक्षा करता हुआ उरालन होने, इस उदारिक शरीर को तप के द्वारा मतलब कि कृष करे और उसके साथ कार्बन शरीर को नष्ट करे, क्योंकि जब तक कर्म है तब तक आत्मा का जन्म और मरण है। जब तक कर्म रहेंगे जन्म मरण चलता रहेगा। तो जन्म मरण की क्लेशों की जो मूल जड़ है वो क्या है? कार्बन शरीर है। तो कार्बन शरीर को नष्ट करने के लिए तप की परम आवश्यकता है, और तप शरीर के माध्यम से, योगों के माध्यम से होगा। तो इसलिए कहा कि इस शरीर को तप मोक्ष को सामने रखता हुआ तप के द्वारा इस शरीर को धोने। आगे चिच्चान सोयम अणवेख माणे, जब उत्कृष्ट तप करेगा तो शरीर तो कृष होगा ही। मेरा शरीर कमजोर हो गया है, वे उठने बैठने की शक्ति नहीं रही, तो ऐसा शोक का अनुभव ना करे। कहा अणवेख माणे, सोयम अणवेख माणे, शोक की अपेक्षा न करता हुआ,
इसकी चिंता ना करे, मेरा शरीर कमजोर हो गया है। कहा कि बीमारी से कृश होता है तब तो क्या है, व्यर्थ में क्या है। इस शरीर को कृष जो किया है कर्मों की महान निर्जरा करते हुए किया है, तो कहा कि शोक का विषय नहीं है। तो इसलिए चिच्चाण स्वयं इस शोक को छोड़ करके आत्मा जो है इस शरीर के द्वारा ज्यादा से ज्यादा तप करे, पूर्वज ऋषियों की जीवन गाथा को आपने अपने सामने रखे। इस कार्बन शरीर को क्षय करने के लिए उन्होंने कितना घोर तप किया। भगवती सूत्र में देखें तो वहां पर स्कंधक अणगार का वर्णन आता है। ज्ञाता धर्म कथा सूत्र में देखें तो वहां पर मेघ अणगार का कैसा कितना विस्तार से जीवन आया है, पांडवों का कितना कैसे वो मांस मांसखमन किया करते थे, और कितने साधु साध्वियां जिनका अंतकर्ष सूत्र में वर्णन आता है। घोर तप के द्वारा इस मोक्ष मार्ग पर चलते हुए शरीर के मोह से निरपेक्ष कितनी घोर साधना की, तो ऐसी आत्मा ने ही संसार को सीमित किया। कितने जीव संसार को पार कर गए। तो कहा यदि शरीर से मोह होता तो ऐसा नहीं कर सकते थे। इस शोक को छोड़ करके, इस शरीर की परवाह न करके अपने ज्ञान दर्शन चारित्र तप की आराधना के द्वारा इस कार्बन शरीर को जड़ों से उखाड़े और केवल ज्ञान केवल दर्शन का अधिकारी हो करके इस संसार समुद्र को पार कर जाए। आगे बताया है, एगतमेय अभिपथ एजा एवं प्रमुखो न मुसं पिपासं एस प्रमुखो अमुसे बरेवि अकोहणे सचरते तवस्ति एगतमेयं अभिपथ एजा। जहाँ पर 12 अनुप्रेक्षाओं में भावनाओं में एकत्व भावना के संबंध में कहा, एकत्वमेयं अभिपथ एजा, साधु एकत्व की भावना करे। एकत्व भावना कहा कि जब दुनिया में आए थे तो अकेले थे, जब जाएंगे तो भी अकेले हो, जब पाप का उदय आएगा तो चाहे कितना संसार है कोई साथ नहीं देगा, अकेले कोई भोगना पड़ेगा। तो कहा कि एकत्व भावना की चिंतन करे। एवं प्रमुखो ने मुसंग पासन, एवं प्रमुखो एकत्व की भावना करने से ही साधु निसंगता को प्राप्त होता है, आसक्ति से ऊपर उठता है, आसक्ति का विनाश होता है। कहते हैं न मुसंग, ये जो बात कही है ये मृषा नहीं, असत्य नहीं है। पासंग, इसको तुम सत्य जानो, यथार्थ जानो। ऐसा प्रमुखो अमुसे बरे भी, ऐसा प्रमुखो, यह एकत्व भावना ही उत्कृष्ट मोक्ष है। जैसे नवी राज ऋषि का वर्णन आता है, कैसे एकत्व भावना का चिंतन करते करते जाति स्मरण ज्ञान पैदा हुआ, पूर्व जन्म स्मृतियों में आए, आसक्ति के जो बादल थे सब अनासक्ति की हवा के द्वारा उड़ा दिए। तो धर्मेंद्र महाराज परीक्षा करते हैं लेकिन उसमें भी पूर्ण सफल हुए, और प्रत्येक बुद्धों में जिनका नाम आता है कैसे वो केवल ज्ञान केवल दर्शन पाके सिद्ध गति को प्राप्त हुए। तो कहा ऐसा प्रमुखो अमुसे बरे भी, एकत्व भावना ही उत्कृष्ट मोक्ष है, मोक्ष का कारण है। और यही सच्ची भाव समाधि है। अमुसे न मृषा, मतलब के झूठ नहीं है, सच है। बरे भी, ये भाव सच्ची भाव समाधि और प्रधान है।
जो कर्मों के क्षय से आत्मा को मिलती है। इस गाथा की टीका बहुत अच्छी लिखी है। कहते हैं साधु एकत्व की भावना करे, दूसरे की सहायता, दूसरे का आलंबन, दूसरे का आश्रय लेने की इच्छा ना करे। मतलब जो भी ऐसा अभ्यास करे कि मैं अपनी हर क्रिया स्वयं कर सकूं। जब स्वयं कर सकेगा तो वह किसी का सहारा भी बन सकता है। जो अपनी क्रिया नहीं कर सकते वो कर सकता है, वो दूसरे का आलंबन क्या बनेगा, सहारा क्या बनेगा। तो कहा कि जहां तक कि आहार पानी शरीर साथी मकान बस्तर इंद्रिय आदि की सहायता की अपेक्षा भी ना रखे, या कम से कम रखे, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा निरपेक्ष हो। क्योंकि प्रत्येक प्राणी इस संसार में अकेला ही आया है, अकेला ही जाएगा। अपने अपने कृत कर्म के अनुसार प्राणी अकेला ही उन कर्मों का शुभ अशुभ फल भोगेगा। दूसरा कोई भी जन्म जरा मरण रोग शोक से पूर्ण इस जगत में स्वकृत कर्म के फल स्वरूप दुख भोगते हुए की रक्षा करने में समर्थ नहीं है। अनाथी मुनि जी का दृष्टांत बहुत अच्छा है इस बात को समझने के लिए। सब कुछ था लेकिन उसके दुख को कोई बता नहीं सका। तो इसलिए कहते हैं एगो में सासव अप्पा नाण दंसण संजुओ, शेषा में बाहिरा भावा सभ्य संयोग लक्षण। एगो में सासव अप्पा, ये मेरी शाश्वत आत्मा क्या है, अकेली, अकेला मेरा आत्मा शाश्वत है। जो नाण दंसण संजीवो या नाण दंसण लक्षणों, जिसका ज्ञान और दर्शन लक्षण है। शेषा में बाहिरा भावा, बाकी जितने बाहर के पदार्थ मेरा 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 किया हुआ बातें हुई, कहते हैं सारे सभ्य संयोग लक्षणा, ये सारे संयोग हैं। तो कहा जाता है संयोगा विप्रयोग आता है। जितने संयोग हैं आखिर ये वियोग का रूप धारण करने वाले हैं। 2 दिन पहले क्या, 2 दिन बाद क्या। और भी कहा है एक सदा शाश्वती को ममात्मा विनिर्मल साधि गम स्वभाव बहिर्भवा संत्यपरे समस्ता न शाश्वता कर्म भवा स्वकीया। एक सदा शाश्वती को ममात्मा, मेरी जो आत्मा अकेली है और क्या है, शाश्वत, शाश्वती को शाश्वत सदा रहने वाली। और कैसी है, निश्चय रूप से वो निर्मल है, लेकिन वर्तमान में तो कर्मों से बंधी हुई है। जब कर्म बंधन टूट जाएंगे तो ये आत्मा ही अकेली निर्मल होगी उस समय। साधि गम स्वभाव है, ज्ञान जिसका स्वभाव है, ज्ञान स्वरूप है। बहिर्भवा संत्यपरे समझता, कहा अपरे दूसरे समझता, सारे बहिर्भवा बाहर रहने वाले हैं। न शाश्वता कर्म भवा स्वकीय, जो भाव कर्म के कारण से उत्पन्न हुए हैं वो सदा अपने रहने वाले नहीं है। क्योंकि जैसे कर्म समाप्त होंगे तो कर्म के कारण से उत्पन्न जो हुई अच्छी बुरी स्थितियां जो है वो भी सारी दूर हो जाए। और जिनको सदा अपना माना जब चले जाएंगे फिर कहेगा मेरे को तो धोखा मिल गया, मैं तो धोखे में आ गया। लेकिन भगवान ने तो पहले बता दिया है तुम्हारी आत्मा के अलावा और दुनिया में तुम्हारा अपना कोई भी नहीं है। तो बताया है कि एकत्व की भावना से सभी झंझटों मोह माया प्रपंच संयोग इनसे अनायास ही छुटकारा हो जाएगा। इनमें जरा भी असत्य नहीं है, यह परम सत्य है। एकत्व की भावना ही उत्कृष्ट मोक्ष का उपाय है तथा यही सत्य है वास्तविक भाव समाधि है, भाव समाधि का कारण और प्रधान है। जो क्रोध नहीं करता ताकि अपोहणे सच रते तवसी,
आकोहणे जो क्रोध नहीं करता, सच रते जो सत्य से, कहा कि क्रोध नहीं करता तो उपलक्षण से मान माया और लोभ को भी ग्रहण करना। जो क्रोध नहीं करता, मान नहीं करता, माया नहीं करता, लोभ नहीं करता, इन विकारों से अपने आप को मुक्त रखता है। और सच रहे जो सत्य में रत है, जो सत्य में रत है। और तपस्वी जो तप से अपने शरीर को तपाता है, तपस्या करता है। तो कहा वही पुरुष सबसे प्रधान और सच्चा सुख, सच्चा मुक्त और समाधि परायण है। मतलब ऐसे जीव ही भाव समाधि को प्राप्त करने के अधिकारी बनते। इत्थि सुवा आरय मेहु नाओ परिगह चेव अकुंभ मानो उच्चा वयसु विशेषु ताई निसंगय भिक्षु समाहि पत्ते। ताकि इत्थि सुवा आरय मेहु नाय, साधु के लिए कहा कि स्त्रियों के प्रति लगाव और साध्वी के लिए पुरुष जाति के प्रति लगाव, उसका ध्यान कार्य भयानक है। तो कहा कि जो पुरुष स्त्रियों के साथ कुशील का सेवन नहीं करता, जो पूर्ण अपने आत्म स्वरूप में रमण करने वाला विशुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला जो साधक है, आरय मेहु नाओ, कहा कि जो कुशील में अरत है। आरय शब्द की जो व्याख्या दी है, चारत, च जमा अरत, अरत का मतलब न रत, जो रत नहीं है, कुशील से मुक्त है, कुशील में जिसका ध्यान नहीं। तो कहा जो पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का विशुद्ध रूप से पालन करने वाला, परिगह चैव अकुंभमाण, जो किसी प्रकार का भी परिग्रह नहीं रखता, अपने नाम की कोई वस्तु नहीं। उच्चा वयसु विशेषुताई, उच्चा वयसु विशेषुताई, नाना प्रकार के जो विषय है उनमें कोई राग द्वेष नहीं करता। अनुकूल के प्रति राग नहीं और प्रतिकूल के प्रति द्वेष नहीं। काई जो छह काया के जीवों का रक्षक है। निसंशयम भिक्षु समाहि पत्ते, कहा कि ऐसी चर्या वाला साधु निसंशयम, इसमें कोई संदेह नहीं है। भिक्षु ऐसा भिक्षु, ऐसी चर्या वाला भिक्षु जो है समाहि पत्ते, निसंदेह वह समाधि को प्राप्त। कहा कि जिसकी ऐसी वृत्ति 18 पापों से मुक्त है, 10 प्रकार के यति धर्म की आराधना में लगा हुआ है, 5 महाव्रतों का सम्यक पालन करता है, छठे रात्रि भोजन का त्याग है, कषाय जिसके शांत है, कोई लोकेशना वित्तेशना पुत्रेशना आदि नहीं है, सबसे मुक्त है। भगवान कहते हैं ऐसी आत्मा, इसमें कोई संदेह नहीं है, वो समाधि को प्राप्त। आज कर्म के उदय के कारण से चाहे असाता का अनुभव कर रहा हो, लेकिन उसका परिणाम जो है ऐसी चर्या वाले का अनंत मधुर है। तो इसलिए शास्त्रों में स्थान स्थान पर यही कहा जाता है कि साधु साध्वियां मोक्ष मार्ग के पथिक जो है सदा अपने संयम और तप में रमण करें, पाप की ओर से ध्यान हटाएं, अपने शास्त्र स्वाध्याय में तत्व चिंतन में इसमें अपने आप को लगा के रखें, दुनिया के झमेलों से अपने आप को बचा के रखें। और राई च अभिभूय भिक्षु तणाई फासं तह स्वीय फासं उणहं च दंसं चाहि व्यास एजा।
शुभ्रिंग व दुभ्रिंग व तितिख एजा। कहा कि अराइंग राइंग च अभिभूय भिक्षु 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 साधु, मतलब साधु साधिया। अराइंग राइंग च अभिभूय, संयम में अरति भाव। अरति का मतलब खेद का अनुभव कर, और असंयम में रति भाव, राग का अनुभव कर। कहा कि साधु साध्वी इसको जीते। संयम का ऐसा अभ्यास हो कि संयम में संयम पालन करते समय किसी प्रकार की खिन्नता उदासी नहीं होनी चाहिए। आत्मा के अंदर ज्ञान का प्रकाश है, तो ये है कि ये संयम जो है थोड़ी देर के लिए दुख का कारण है, बोझ लग रहा है, लेकिन इसका परिणाम अनंत मधुर है। मेरा कर्मों के जो आश्रम द्वार है वो इस संयम के कारण से ही बंद है। यदि संयम को छोड़ दिया, ठीक है, कुछ समय के लिए मेरे को दुनिया के सुख मिल जाएंगे, लेकिन कर्मों के आश्रम द्वार खुल जाएंगे। और जहां पर इस बात को समझने के लिए कंट्रीक का दृष्टांत बहुत कारगर है कि कंट्रीक संयम में दुख का अनुभव करता था और वो असंयम में आ गया है, और असंयम के कारण से उसने कैसे अपनी पुण्य प्रकृति को पाप प्रकृति में संक्रमण कर दिया। कहा ऊंचे देवलोकों में मोक्ष में जाने वाली आत्मा कहां पर सातवीं नरक का अतिथि बना। तो कहा कि अरति भाव को और रय जो असंयम के प्रति रति भाव है उसको अभिभूय, उसको जीते, उसको जीत करके तनाई फासन तह सिंह फासन, तनाई फासन तृण आदि का स्पर्श। सर्दियां हैं तो तिनके आदि कपड़े कम होने के कारण से तिनकों का परिसर, गर्मियों में तिनकों का परिसर, चलते समय बिहार में थकावट, रास्ते में कांटे आदि और कितने ऐसे परिसर जो है। कहा जे जो आते हैं तो तृण आदि जो स्पर्श परिसर है, तह सिंह फासन तथा शीत स्पर्श, सर्दी का स्पर्श, उणहं च दंसं चाही आश्रयजा। कहा कि उष्ण गर्मी का उपसन, गर्मी का परिसर, दंसं डांस मच्छर का परिसर, ये कुछ गिना दिए हैं। कहा 22 के 22 परिसर जो उनको चाही आश्रयजा, साधु साधवियां उनको समता पूर्वक सहन करने का प्रयास करे, अभ्यास करे। बार बार सहने से क्या है, अभ्यास होता है। सुभिंग च दुभिंग ततिख इज्जा, सुरभि और दुर्भि, सुगंध और दुर्गंध, मतलब अनुकूल परिसर प्रतिकूल परिसर जे आते हैं सारे। तो कहा तिख एजा, साधु साध्वियां इनको भी, इनको सहन करे, क्योंकि सहने में साधु साध्वी की विशेषता है, नहीं सहने में विशेषता नहीं है। क्योंकि सहन करने से जहाँ संबर की मर्यादाएं सुरक्षित रहती है, वहां पर कर्मों की महानिर्जरा भी होती है। जो कर्म नरकों में पल्योपम सागरों में भी भोगे नहीं जाते, वो विवेक पूर्वक कुछ ही समय में ऐसे कर्मों को वो आत्मा काट देता है, उनकी निर्जरा कर देता है। गुत्तो बाह्य समाहि पत्तो लेसन समाहट्टु परिवैजा, गीहं न छाय न विछाय एजा, समिस भावं पय पय हे पयासु। गुत्तो बाह्य समाहि पत्तो, गुत्तो बाह्य साधु वाक वचन से गुप्त रहे, मौन रखे, बिना प्रयोजन के ना बोले, और जहां पर बोलना है तो भाषा संगति पूर्वक बोल ले। इस विवेक का साधु साध्वी सदा ध्यान रखे। समाहि पत्तो, समाधि को प्राप्त। कहा कि जो साधु साध्वी वचन से गुप्त रहता है, समझ लो वही क्या है, समाधि को प्राप्त है, वही समाधि प्राप्त कर सकता है।
इसलिए देखा होगा जितने ध्यान शिविरों में है वहां पर ज्यादा करके मौन की साधना कराई जाती। दुनिया से तोड़ो तोड़ो और मौन में आ जाओ। जब बाहर के कार्य नहीं करेंगे तो अपने आप अंतर्मुखी वृत्तियां जागने लगेंगी, क्योंकि बहिर्मुखी ध्यान होने के कारण से आत्मा का अंतर की ओर ध्यान नहीं जाता। जब बाहर के संपर्क टूट जाते हैं तो फिर आत्मा के लिए अंतर का रास्ता खुलता है। तो इसलिए कहा कि जो वचन से गुप्त है, जिसका वचन गुप्ती और भाषा समिति जिसके जीवन में आ गई तो समझो वह समाधि को प्राप्त, समाधि प्राप्त अवश्य करेगा। आगे बताए लेसन समाहट्टू परिबैजा। लेसन समाहट्टू, लेशा, साधु शुद्ध लेशा को ग्रहण कर और शुद्ध लेशा शुद्ध भावों के साथ संख्या में प्रवृत्ति करे। अशुद्ध लेशा, कृष्ण लेशा, नील लेशा, कपोत लेशा, इनके जो भाव है उनको छोड़ दे, उनको अपनी आत्मा के अंदर ना आने दे। जो तेजो लेशा, पदम लेशा, शुक्ल लेशा के भाव है उनको अपनी आत्मा के अंदर प्रकट करे। अब अशुद्ध लेशाओं के परिणाम कैसे होते हैं, शुद्ध लेशाओं के परिणाम कैसे होते हैं, श्री उत्तराधीन सूत्र के 34वें अध्ययन लेशा लेशाध्ययन में बड़े विस्तार के दो दो गाथाओं के द्वारा बताया, ताकि उन छह लेशाओं की 12 गाथाएं हैं उनका बार बार स्वाध्याय किया जाए अनुप्रेक्षा पूर्वक। ये एहसास होगा कि अशुद्ध लेशा कौन सी और कैसी होती है और शुद्ध लेशा कौन सी कैसी होती है। तो हर समय ये ध्यान रखना कि अशुद्ध लेशा मेरी आत्मा के अंदर ना आए, प्रकट ना हो। प्रकट होने लगती है तो उसका परिहार करे, उसको अपने ज्ञान विवेक के द्वारा उसको दूर करे और जो शुद्ध लेशाओं के लक्षण है उनका अभ्यास करे, उनको पैदा करने का प्रयास करे, उनकी भावना भाए मेरी चर्या मेरी वृत्ति ऐसी होनी चाहिए। तो साधु शुद्ध लेशाओं को ग्रहण करके सैन्य मार्ग में विचरे परिवैजा। गीहम में छाए न छाए एजा। साधु जो है अपने लिए घर ना बनाए, ना दूसरों से अपने लिए घर बनवाए। कहा कि साधु ना घर को छावे, छत आदि बनाना, ना दूसरे से छवावे, वह दूसरे से छत आदि भाई मैं तो नहीं करना तुम कर दो। तो कहा समिस भाव पय पय है पयासु, पयासु प्रजा। तो जहां पर पुरुष का साधु का अधिकार होने के कारण से कहा है कि स्त्रियों से मिलना जुलना, उनसे संबंध रखना, ये आत्मार्थी जीवड़े इसको सदा के लिए छोड़ दे। और साधियों के लिए पुरुषों से संबंध रखना, उनसे वार्तालाप आदि ज्यादा करना, उसको क्या करें, उसका परित्याग करें, ताकि हमारा संबंध भगवान और भगवान की वाणी से जो जो भगवान ने निर्देश दिए हैं उसके अनुसार चलेंगे तो कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो इस आत्मा को इस संसार के अंदर रोक रखे। और भगवान के द्वारा जो मार्ग बताया गया है इस पर चलने से तो आत्मा की महानिर्जरा महापर्यवसान होता है, नए कर्मों के बंधन रुकते हैं और पुराने कर्मों के बंधन तड़ातड़ टूटते जाते हैं। तो कहा कि इस समिश्र भाव का क्या करे, परित्याग करे। जे कई लोगम पियु अकिरिय आया, अन्नेन पुट्ठा धुयमादि संति, आरंभ सत्ता गढ़ियाय लोय, धम्मं न जानन्ति विमोख है। जे कई लोगम्यु अकिरिय आया, लोग अम्मी लोक में, जे कई जो कोई जो कितने लोग ऐसे हैं जो अक्रिय आया, आत्मा को क्रिया रहित मानते हैं। आत्मा अक्रिय है, जैसे सांख्य दर्शन का ये सिद्धांत आता है कि करने कराने वाली प्रकृति है लेकिन आत्मा कुछ नहीं करती, आत्मा केवल भोगता है, कर्ता जो है वह प्रकृति है। कहा कि उनका अनुसरण करने वाले कितने अपने भी हो सकते हैं, ठीक है, देखने के लिए जैन साधु साध्वी का भेष है लेकिन विचारधारा उन्हीं की।
और वैसी विचारधारा होने के कारण अन्येन पुट्ठा द्वयम आदि संति, कोई दूसरा पूछता है मोक्ष का मार्ग क्या है, तो मोक्ष का मार्ग अपना बताते हैं, अपने शास्त्रों के अनुसार बताते हैं, लेकिन बता तो रहे हैं लेकिन उसके प्रति श्रद्धा नहीं है। तो आरंभ सत्ता गड़िया है लोय, और लोक में क्या है, आरंभ में आ सकते हैं, पाप क्रियाओं में आ सकते हैं, गड़िया और विषय भोगों में गृद्ध है, ग्रथित है, उनमें फंसे हुए हैं, उनकी लालसा, उनका ध्यान है। कहा धम्मं ने जानती विमुख है, कहा जो धर्म विमुख है, जो मोक्ष का हेतु है, कर्मों के बंधनों को तोड़ने वाला है, नए कर्मों को रोकने वाला, पुराने कर्मों के बंधनों को तोड़ने वाला, जो धर्म मोक्ष का हेतु है, देखा जाए वो वास्तव में न जानती, उस धर्म को नहीं जानते। जानना नहीं, जानना तो केवल शब्दों तक सीमित है, आत्मा के अंदर वो भाव उतरे नहीं। जब तक ये भाव आत्मा में श्रद्धा और आचरण के रूप में नहीं आएंगे तो ये धर्म, ये आचार उस आत्मा का कल्याण कैसे करेगा। कहा जाता है कि जहाँ औषधि का ज्ञान होना जरूरी है, लेकिन वहां पर विश्वास पूर्वक विधि से रोग को नष्ट करने वाली औषधि का सेवन भी जरूरी है। यदि उस औषधि का सेवन नहीं किया जाएगा तो रोग कैसे नष्ट होंगे। इसी प्रकार भगवान के द्वारा कहा गया प्रतिपादित जो संयम और तप है, ज्ञान दर्शन करता है, 5 प्रकार का आचार है, जब तक हम इसको सम्यक प्रकार से जानेंगे नहीं, इसका आचरण करेंगे नहीं, तो आत्मा का कर्मों का रोग दूर कैसे होगा। तो कर्मों के रोग को नष्ट करने के लिए जहां पर इसका जानना जरूरी है, श्रद्धा जरूरी है, और उसके साथ उसका आचरण भी जरूरी है, तभी इस मार्ग की परिपूर्णता आएगी और आत्मा कर्मों के बंधनों को तोड़ने में समर्थ होगा। पुढोय छंदा इह मानवाऊ क्रिया क्रियं य पुढोय वायं जाय सवाल सपकुप देह पवदई बेरम असंचयस। कि पुढोय छंदा इह मानवाऊ, इस संसार में, यह इस संसार में मानवाऊ जो मनुष्य है उनकी छंदा रुचियां कैसी है, पुढो पृथक पृथक अलग अलग है। इस संसार में मनुष्यों की रुचियां भिन्न भिन्न होती हैं, किसी की कोई रुचि है, किसी की कोई रुचि है, और ये पूर्व जन्म के इसके पीछे संस्कार काम करते हैं। कैसे संस्कार लेकर के आया है, किसी को तप अच्छा लगता है, किसी को भोग अच्छा लगता है, और तप में भी किसी को कोई तप अच्छा लगता है, किसी को कोई तप अच्छा लगता है, किसी को पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को सेवा अच्छी लगती है, किसी को तपस्या अर्चन आदि अच्छे लगते हैं, किसी को ध्यान अच्छा लगता है। जो पूर्व जन्म के जो संस्कार है, ऐसे धर्म के क्षेत्र के अंदर नाना प्रकार की रुचियां धर्म को लेकर के हैं। लेकिन कहा जाता है धर्म के संबंध में रुचि की भिन्नता है, पर ये आत्मा के लिए लाभकारी ही है, क्योंकि शरीर को चलाने के लिए शक्ति की जरूरत है। वो शक्ति रोटी से भी मिल जाती है, दूध से भी मिल जाती है, और घी आदि से भी मिल जाती है। साधन अनेक है, लेकिन शक्ति जब पैदा होगी तो शरीर ठीक काम करेगा। इसी प्रकार आत्मा को जरूरत है कर्म निर्जरा की। कर्म निर्जरा संयम से जहां पर संपर होता है, वहां पर अक्षत से भी कर्मों की निर्जरा होती है, उनोद्री से भी निर्जरा होती है। ऐसे रस भिक्षाचर्य, रस परित्याग, काय क्लेश, प्रतिसंहिता, प्रायश्चित, विनय, भियावृत्ति, स्वाध्याय, ध्यान, उत्सर्ग, सभी प्रकार के तप से कर्मों की निर्जरा होती है। तो किसी की रुचि कैसी है, किसी की क्षमता, किसी के अंदर तो जो क्षमता है उसके अनुसार करे। लेकिन संसार के अंदर नाना प्रकार की रुचियां, कितने कितने लोग धार्मिक है, कितने अधार्मिक है। धार्मिक में भी किसी का रुझान किसी संप्रदाय की ओर है, किसी का रुझान किसी संप्रदाय की ओर, और किसी का रुझान किसी विचारधारा की ओर है, किसी का रुझान किसी विचारधारा की ओर है। नाना प्रकार के मत मतांतर इस संसार में देखे जाते हैं। और संसार पक्ष में देखा जाए, खाने पीने ऐशो आराम में किसी को कुछ लगता है अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है। तो कहा ये सारी जो बातें हैं, इनको लेकर के संसार के लोगों की अलग अलग रुचियां हैं।
क्रिया क्रियं च पुडोयमायं, क्रिया क्रियं च पुडोयमायं। कोई क्रियावाद को मानते हैं, कोई उससे भिन्न अक्रियावाद को मानते हैं, कोई विनयवाद को मानते हैं, कोई अज्ञानवाद को मानते हैं, जो अलग अलग रुचियां। और कितने लोग ऐसे हैं, जात सब आलसक पकुब्ब देहम, ऐसे लोग भी इस संसार के अंदर है कि जन्मे हुए सद्यजात बालक के शरीर को काटकर अपना सुख पैदा करते हैं। कहा कि कैसे क्रूर क्रूर लोग इस संसार के अंदर भी है, जहां पर करुणाशील है वहां पर क्रूर भी है। तो कहा पवन ढाई बैरम असंजय, तो कहा ऐसे असंयमी व्यक्ति का बैर जो है प्राणियों के साथ बढ़ता जाता है। जब उनके ऐसे बंधन के अंदर जीव रुचि रखते हैं, तो इससे आत्मा के कर्म नहीं कटते, आत्मा के बैर बढ़ता है। तो कहा पवन बैरम असंजय, असंजत की बैर भावना निरंतर जीवों के साथ बढ़ती जाती है। और ये बैर भावना समाधि का नहीं, ये असमाधि का कारण है, संसार वृद्धि का कारण है, क्लेशों का, दुर्गतियों का कारण है। तो कहा जाता है भगवान का जो संदेश यहाँ पर मौन संदेश है कि आत्मार्थी जीव को, सच्ची समाधि चाहने वाले को इन सब मतलब गलत धारणाओं से अपने आप को बचा के रखना चाहिए। आउ खयं चेव अबुज्यमाने ममाति से साहसकारी मत्ते अहोय राव परितप्पमाणे अट्ठेसु मूढ़े अजरा मरेव आउ खयं चेव अबुज्यमाने। जे हमारा जीवन क्षण क्षण करते क्या होता जा रहा है, क्षीण होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। जीवन तो कम हो रहा है, लेकिन वो लोग कहते हैं बड़ा हो रहा हूं। मेरी 10 साल की आयु, मेरी 50 साल की आयु, मेरी 60 साल की, 70 साल की, 80 90 100 साल की। कहा देखने को बड़ा हो रहा है, लेकिन उसका आयु का ताका, आयुष्य कर्म कम होता जा रहा है। क्योंकि यदि रस्सी को जैसे जल एक किनारे से जलाया जाता है, जैसे जैसे रस्सी जलती जाती है तो रस्सी बड़ी नहीं हो रही, वो छोटी होती जा रही। ऐसे हमारा जीवन भी क्षण क्षण करके इसका ह्रास होता जा रहा है, और रहने वाला शेष जीवन है वो कम होता जा रहा है। कहा ये बात आत्मा के समझ नहीं आती, मेरा जीवन कितना कम हो गया, जितना व्यतीत हो गया है उतना कम हो गया है। लेकिन ये बात समझ नहीं आती। ममाती से साहसकारी बनते का ममाती, वह मूर्ख वस्तुओं पर ममता करता हुआ पाप कर्म करने का साहस करता है। ममाती से साहसकारी मंदे, वह मंदमती ममता को जो बढ़ा रहा है, आसक्ति के बंधनों को बढ़ा रहा है, और पाप कर्म करने में क्या है, जो साहसी है। धर्म करने में साहसी नहीं है, सेवा करने में, तपस्या में, संयम संयम पालने में, व्रत लेने में, इनमें साहस नहीं है, जहां तो कायर बन जाता है। लेकिन दुनिया के काम बैर विरोध वाले करते हो, 18 पापों के, वहां पर उसका बहुत साहस है। तो इसको इसके लिए कहा है कि वो साहस नहीं, वो दुस्साहस है, पर जो परिणाम में अनंत दुखदायी है। अहो या राहो परितप माणे, वह दिन रात चिंता में संतप्त रहता है। वो चिंता आत्मा का चिंतन नहीं है, वो संसार की चिंताओं से संतप्त है। अट्ठेसु मूढ़े अजरा मरेब, कहा कि वह मूढ़ अपने आप को ऐसे समझता है मेरी तो मौत होगी नहीं, अजर अमर अपने आप को समझता हुआ क्या करता है, अट्ठेसु मूढ़े, वो धन में आसक्त रहता है, उसी में मूड बना रहता है। बस जहां देखो संसार के सुख, जहां देखो धन आदि की चिंता में वो फंसा हुआ है। और एक दिन क्या होता है, कहते मैं करते सारा जीवन निकल जाता है, लेकिन मैं जो है बकरी बकरे करते हैं, लेकिन कहते हैं जिस समय काल रूप की भाग आता है तो उसकी मैं सारी क्या हो जाती है, शांत हो जाती है। तो इसी प्रकार इस जीव की भी यही दशा होती है कि मेरा मेरा करते जीवन निकल जाता है, लेकिन जिसने धर्म नहीं किया, जब काल आता है तो सब कुछ भूल जाता है, अरे अब क्या करूं, अब तो मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसके कारण से आगे मेरे को शांति हो।
तो इस प्रकार 18 गाथा हो गई है। अब आप इसके 19वीं गाथा आएगी, जैसे कल जैसे अवसर होगा कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवध्यायाण, नमो लोये सौ साहुण, तेसो पंच नमोकारो साव पाव कणासणो, मंगलानंत संवेसिं परमं हवै मंगलम्। श्री चतारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवले पुनतो धम्मो मंगलम। चतारि लोकोत्तम, अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवले पुनतो धम्मो लोकोत्तमो। चतारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवले पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरणे सुख करने, दुख करने, मंगल करने और शरणा नहीं कोय, जो भव प्राणी आश्रय है। सबको यथा योग्य वंदना।